जी मैं आ गया हूँ। अब मैं आपको लूप्स पढ़ाने लगा हूँ। लूप्स के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल करवा दी हुई है। आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको लूप्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। जी जी। लूप्स के बारे में मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि 1 से लेकर 10 तक गिनती लिख दो, ठीक है। C++ के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ, सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे और उससे फिर हम लोग कम्प्लेक्स प्रोग्राम पर चलते जाएंगे, ठीक है। जी तो C++ का मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ। इस प्रोग्राम के अंदर मैं चाहता हूँ कि 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखी जाए। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट एफ करूँगा, और 1, प्रिंट एफ 2, प्रिंट एफ 3, प्रिंट एफ 4, और इस तरीके से मैं प्रिंट एफ 5, प्रिंट एफ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमें लूप की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। प्रिंट एफ 7, प्रिंट एफ 8, प्रिंट एफ 9, प्रिंट एफ 10। जी। ठीक हो गया। जब मैं इसे कंपाइल करके एग्जीक्यूट, सॉरी गलती हो गई, गलती ये हुई कि मैं मोजुलो डी और 1, ठीक है, और इस तरीके से इसको भी मैं मोजुलो डी और ये 2 करूंगा। और एज इट इज आपको पता है कि मैं इसको कंपाइल और रन करूंगा तो ये मुझे 1 2 प्रिंट करके दिखा रहा है, ठीक है। जी। हाँ मोजुलो डी था ना, इस वजह से नहीं, आपने मुझे, इसको इनिशियलाइज तो नहीं किया, इनिशियलाइज करना नहीं जरूर। नहीं इनिशियलाइज नहीं, मैं मुझे सिंपल कहा गया है कि गिनती लिखनी है, ठीक है। तो गिनती लिखने के लिए मैं मोजुलो डी और 3 लिखता जाऊंगा और ये प्रिंट करता जाएगा, ऐसी बात है। इसको मैं कंपाइल कर और रन कर रहा हूँ, मुझे स्क्रीन पर 1 2 3 नजर आ रही है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम लोग इस जगह पर वेरिएबल ही लिखें, हम इस जगह पर कोई कांस्टेंट भी रखवा सकते हैं, ठीक है। जी वो कोई मसला नहीं है, वो आप देख भी रहे हो कि उसने एज इट इज प्रिंट कर दिया है। वेरिएबल के अंदर इंटीजर लिखें या इंटीजर डायरेक्ट लिखवा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखो उसने उसको प्रिंट करवा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखनी पड़ेगी, तो मैं 10 दफा प्रिंट एफ लिखूंगा, है ना। जी इसका मतलब ये है कि मुझे 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखनी पड़ेगी, तो मैं 100 दफा प्रिंट एफ करूंगा। जी 200 तक गिनती लिखनी पड़ेगी, 200 तक प्रिंट एफ करवाऊंगा। तो ये काम जो है ना, ये तो काफी लंबा हो जाएगा, और बस मुझे गिनती लिखवाने के लिए 100 100 200 लाइनें, और अगर मैं 2000 तक गिनती लिखनी हो तो इसका मतलब ये है कि मैं 2000 लाइनें लिखूंगा, ऐसी बात है। जी जी कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिसके जरिए हम लोग जितनी मर्जी बड़ी गिनती लिखें, हमारा कोड छोटे से छोटा रहे। तो ऐसे कोड को हम लोग लूप कहते हैं, ठीक है। जी लूप क्या होता है, शॉर्टकट रास्ता होता है किसी चीज को हल करने का। तो जी लूप जो होते हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि एक वेरिएबल है एक्स, ठीक है। एक वेरिएबल है एक्स, एक वेरिएबल है एक्स, और एक्स को एक्स में एक एक जमा करवाते जाओ, और जमा करने से पहले एक्स को प्रिंट कर लो, ठीक है। और जैसे जैसे एक्स में एक्स में वैल्यू बढ़ती जाए और एक्स 100 तक पहुंच जाए, तो मजीद एक्स में ना तो वैल्यू डालो और ना एक्स को दिखाओ, ठीक है। यानी एक सिंपल सा मैं प्रोग्राम बनाने लगा हूँ कि एक्स में एक एक जमा करते जाओ और एक्स को दिखाते जाओ, और जैसे ही एक्स 100 पर जमा होते होते 100 तक पहुंच जाता है, आप एक्स में एक एक जमा फिर ना करना और प्रिंटिंग भी ना करवाना, ठीक है। जी तो इस चीज को करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक एक्स बनाता हूँ और उसके अंदर मैं 0 पुट कर देता हूँ, ठीक है। एक्स जी इज इक्वल टू 0, याद रखना। एक्स खाली लिखूं और एक्स इज इक्वल टू 0 रखूं तो इसे इनिशियलाइज, इसे असाइनमेंट कहते हैं, जी ठीक है। और एक्स को मैं बनाने साथ ही उसमें 0 पुट कर दूं तो इसे इनिशियलाइजेशन कहते हैं, जी। ठीक है। अब मैं कहता हूं कि जब तक ये वाइल लूप एक्स लिखा जो, है यहाँ पे। हाँ वाइल लूप, जब तक एक्स 100 से छोटा रहता है आप एक्स को दिखाते जाओ और एक्स में एक प्लस करते जाओ, ठीक है। एक्स को दिखाते जाओ, एक्स में एक प्लस करते जाओ, एक्स को दिखाते जाओ, एक्स में एक प्लस करते जाओ, एक्स को दिखाते जाओ, एक्स में एक प्लस करते जाओ। उस वक्त
कैंसिल कर दो। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो। हाँ जी, अभी आ रही है। चलो ठीक ठीक है। ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी जी, आ रही है। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, एक्स जब तक 100 से छोटा रहता है एक्स में एक प्लस करते जाओ, अभी एक्स में जीरो है, एक्स में एक प्लस करते जाओ, एक्स दिखाते जाओ, फिर एक्स में एक प्लस करते जाओ, एक्स को दिखाते जाओ, फिर एक्स में एक प्लस करते जाओ, एक्स को दिखाते जाओ। उस वक्त तक करते जाओ जब तक ये एक्स जो है ये 100 से छोटा रहता है। और जैसे ही एक्स 100 तक पहुंच जाता है, आप कुछ भी ना करो, ठीक है? कैंसिल कर दो प्रोग्रामिंग को। हाँ, सारा कुछ कैंसिल कर दो, प्रोग्रामिंग को कैंसिल ना करो, यानी ये सारी वर्किंग को कैंसिल कर दो। जी और उसके बाद जो वर्किंग हो रही है वो करवाओ, ठीक है? जी जी तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो एग्जीक्यूट करने से मेरी ये गिनती जो है वो 0 से लेकर 99 तक जा रही है। अब अगर मैं कहता हूँ जी 1000 तक गिनती करो, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मैं एक जीरो बढ़ाऊंगा, और मैं ये मेरा ये सारा का सारा प्रोग्राम 0 से लेकर 999 तक चलेगा, जी ठीक है? जी इसके बाद अगर मैं कहता हूँ 10,000 तक करो, तो सिर्फ मैं एक जीरो बढ़ाऊंगा, मुझे कोई लाइनें मजीद नहीं लिखनी पड़ी, मैं सिंपली जो है वो लिखता जाऊंगा, और मेरा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता चला जाएगा। ठीक हो गया? जी हाँ, तो अगर यही काम यही गिनती मैं एक दूसरे लूप से भी कर सकता हूँ, और उस लूप का नाम है डू वाइल लूप, ठीक है? डू वाइल लूप बहुत आसान होता है। कैसे? ये जो वाइल का शुरू वाला हिस्सा है, इस जगह पर डू लगा दे और वाइल को एंड पर ले दे, जी ठीक है? काम तीनों के सेम है। डू वाइल करेंगे तो डू वाइल भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे हम लोग वाइल के जरिए कर रहे थे। अब हमारा यही काम एक लूप होता है, जिस लूप को हम लोग फॉर लूप कहते हैं। फॉर लूप के काम को करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हिस्सा, ये हिस्सा एंड ये हिस्सा, इस हिस्से को इकट्ठा रखते हैं, ठीक है? जी कौन सा हिस्सा? ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा एंड ये वाला हिस्सा, ठीक है? जी इसको इकट्ठा रखते हैं कैसे? फॉर int I is equal to 0, बल्कि x is equal to 0, x is less than 100, x plus plus, यानी या x is equal to x plus 1, जी ठीक है? और क्या करो, आप प्रिंट एफ करवाते जाओ, मोजुलो डी बैकस्लैश n, एंड साथ आप इसके कर लो x। ठीक हो गया? यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम को चला रहा हूँ, और इस प्रोग्राम को चलाने के बाद कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ, तो सॉरी, ये क्या हुआ, मोजुलो डी बैकस्लैश n, सॉरी बैकस्लैश n ऐसे यूज होती है, ठीक है? बैकस्लैश n कंपाइल किया, और कंपाइल करने के बाद मुझे ये 0 से लेकर 99 तक मिल गई। तीनों के तीनों लूप सेम काम करते हैं, जी ठीक है? लूप्स की एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ लग जाए लूप की। मिसाल के तौर पर जो अभी आपने थोड़ी देर पहले जो है एक प्रोग्राम बनाया है, इस प्रोग्राम का नाम इवन और ऑड चेकिंग रखा है, ठीक है? जी मैं इसको इवन एंड ऑड चेकिंग कर देता हूँ। इसके अंदर मैं, ये मेरा मेन फंक्शन हो गया। मैं कहता हूँ लगातार यूजर से जो है, यूजर से 10 दफा नंबर पूछो, और यूजर जो है वो कोई भी नंबर एंटर करे, और हमारा जो लूप है वो बता दे कि ये नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है? जी तो इसको करने के लिए मैं एक लूप चलाता हूँ, मुझे तो यही लूप बड़ा अच्छा लगता है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, और आई प्लस प्लस 0 से 9 तक चलेगा, तो ये 10 ही बनते हैं, ठीक है? मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट नंबर, ठीक है? और प्रिंट एफ कर लेता हूँ, प्लीज एंटर नंबर टू चेक इवन और और मैं स्कैन एफ के जरिए मैं मोजुलो डी और एंड नंबर 1
और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद में इफ, ठीक है, समझ लग रही है ना आपको जी क्वेश्चन समझ की? आ रही। इफ नंबर मोजुलो 2 इज इक्वल टू 0, अगर तो नंबर का यानी इवन होता है तो प्रिंट एफ करो द गिवन नंबर मोजुलो डी इज इवन। और गिवन नंबर कौन सा था, वो मैं कर लेता हूँ नंबर, ठीक है। एल्स प्रिंट एफ द गिवन नंबर मोजुलो डी इज ऑड, और यहाँ पर मैं दोबारा से नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। जी लगातार 10 दफा लूप चलेगा, लगातार 10 दफा ये सारी प्रोसेसिंग होगी, और जैसे ही 10 तक लूप खत्म होगा तो उसके बाद मेरा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। टर्मिनेशन समझाने के लिए प्रिंट एफ करवा देता हूँ, यहाँ पर द प्रोग्राम एग्जिटेड सक्सेसफुली, यानी जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो इसके कंप्लीट होने के बाद ये लाइन ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ये लाइन इस वजह से लिखा कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि इस काम को करने के बाद जब ये काम खत्म होता है तो प्रोग्राम फौरन टर्मिनेट नहीं हो जाता, बल्कि इस लूप के बाद जो लाइनें होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं और उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट होता है, ठीक है। जी उसके लिए मैं आपको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करके एंड सॉरी नंबर था, नंबर 1 नहीं था, मैं इसको एग्जीक्यूट करके कंपाइलर रन कर रहा हूँ, मैं 2 एंटर करता हूँ, वो कहता है और इवन। अगर मैं ये प्रोग्राम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर दूँ तो बैक स्लैश एन, एंड यहाँ पर भी बैक स्लैश एन कर लेता हूँ। अब मैं इसे कंपाइलर रन करता हूँ तो मैं 2 लिखता हूँ वो कहता है इवन, अगर 3 लिखता हूँ तो वो कहता है ऑड, अगर 10 लिखता हूँ तो वो कहता है इवन, अगर 25 लिखता हूँ तो वो कहता है ऑड, अगर 1 लिखता हूँ तो वो कहता है ऑड, अगर मैं 23 लिखता हूँ तब भी वो कहता है ऑड, और इस तरीके से मैं सारा काम करता जाता हूँ। और जब सारा लूप खत्म हो गया तो उसने बिल्कुल टर्मिनेशन नहीं की, जो लूप खत्म होने के बाद जो लाइनें थी उसको एग्जीक्यूट करवाया है और उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ है, ठीक है। जी जी ये प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा था, इस प्रोग्राम की भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं एक और मजीद प्रोग्राम बनाकर आपको देने लगा हूँ, और वो प्रोग्राम क्या है जरा चेक करते हैं। इवन और ऑड नंबर से रिलेटेड एक प्रोग्राम मेरे जहन में आया है। मिसाल के तौर पर प्रोग्राम यूजर से पूछेगा कि प्लीज एंटर स्टार्टिंग नंबर, और प्रोग्राम यूजर से पूछेगा कि प्लीज एंटर एन एंडिंग नंबर, ठीक है। तो कौन सा स्टार्टिंग और नंबर, 1 या 10 स्टार्टिंग नंबर? प्रोग्राम यूजर से पूछेगा कि स्टार्टिंग नंबर कौन सा हो, और प्रोग्राम यूजर से ही पूछेगा कि एंडिंग नंबर कौन सा हो, ठीक है। अच्छा यूजर एक स्टार्टिंग नंबर एंटर करेगा और एक एंडिंग नंबर एंटर करेगा, और प्रोग्राम क्या करेगा, उस स्टार्टिंग नंबर से लेकर उस एंडिंग नंबर तक जितने ऑड नंबर्स होंगे और जितने इवन नंबर्स होंगे सारे के सारे प्रिंट करेगा, ठीक है। जी ठीक ये हम एक प्रोग्राम बनाने लगे हैं, और इस प्रोग्राम को बनाने के लिए पहले एल्गोरिथम डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। है जी ताकि आपकी एल्गोरिथम की भी प्रैक्टिस हो जाए। क्रिएट मेन वो तो हमने कर लिया है, आस्क यूजर टू इनपुट स्टार्ट नंबर, आस्क यूजर टू इनपुट और नंबर एंड नंबर, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट लूप क्रिएशन, अब मैं एक प्रोसेस बनाता हूँ, प्रोसेस नंबर 1, क्रिएशन ऑफ इवन, नहीं बल्कि इसको कर देता हूं मैं प्रिंटिंग ऑफ इवन नंबर्स, और इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा 1.1 बना लेता हूं, क्रिएट आ लूप स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट नंबर एंड एंड टूवर्ड्स एंड नंबर। फिर प्रोसेस 1.2 बनाता हूं, कैलकुलेट इफ नंबर इज इवन देन प्रिंट इट, ठीक है। एंड 1.2 इफ लूप्स एंड
देन टर्मिनेट द लूप। ठीक हो गया। अब इवन नंबर तो हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद प्रोसेस नंबर 2 आ जाएगा, प्रिंटिंग ऑफ ऑड नंबर, यानी इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों कैलकुलेट करने हैं ना। जी जी तो ऑड नंबर्स की प्रिंटिंग कैसे होगी, हम लोग वही 2.1 क्रिएट अनदर लूप, एक और लूप चलाएंगे फ्रॉम स्टार्ट नंबर, यानी जो यूजर ने स्टार्ट नंबर दिया है, टूवर्ड्स द एंड नंबर, यानी एंड नंबर तक चलाएंगे। ठीक है। उसके बाद चेक वेदर जनरेटेड, यानी एक नया नंबर जो आ रहा है, जनरेटेड नंबर इज ऑड, देन प्रिंट इट। और उसके बाद 2.3 इफ लूप एंड देन टर्मिनेट। ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा एल्गोरिथम हो गया। सबसे पहले मेन के अंदर हम लोग दो नंबर लेंगे, इवन नंबर चेक करने के लिए एक लूप चलाएंगे। उस लूप में हर नंबर को 2 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि आया कोई इवन नंबर तो नहीं है। अगर इवन नंबर होता है तो उसको प्रिंट कर देंगे और लूप खत्म हो जाएगा। जब लूप खत्म होगा तो हम एक अलग अलग लूप, एक और लूप चलाएंगे और उसमें चेक करेंगे कि जो नंबर आ रहा है वो कहीं और तो नहीं। अगर ऑड है तो फिर उसको प्रिंट करेंगे और उसके बाद हम लूप को टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है। जी सिंपल ठीक। सा हमारा प्रोग्राम है। एल्गोरिथम बनाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैं अब सबसे पहले क्रिएट मेन तो हमने क्रिएट कर लिया है। तो स्टार्ट नंबर के लिए मैं इंट स्टार्ट एट बना लेता हूँ नंबर, और एक एंड एट बना लेता हूँ। ठीक है। यानी जी स्टार्ट कहाँ से होना है और एंड कहाँ से होना है। मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एफ करता हूँ, प्लीज एंटर स्टार्ट नंबर। ठीक हो गया। और मैं स्कैन एफ के जरिए मॉड्यूलो डी, और मैं एंड स्टार्ट एट कोशिश किया करें वेरिएबल्स के नाम ऐसे रखें जो पढ़ते वक्त पता लग जाए कि वो नाम कैसे हैं, जी यानी ये इन नामों का मतलब भी कुछ हो। और उसके बाद प्रिंट एफ करता हूँ, प्लीज एंटर एंड नंबर। और उसके बाद स्कैन एफ मोजुलो डी, और एंड एंड एट। ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद मैं एक लूप चलाता हूँ, यानी मैंने इतना काम तो कर लिया। अब जी मैंने प्रोसेस नंबर 1 से लेकर प्रोसेस नंबर 1.23 तक जाना है। ये सॉरी, ये 2 था, इसको 3 करना है। ठीक है। उसके बाद मैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू, अब मुझे आई को 0 से स्टार्ट नहीं करना, अब मुझे स्टार्ट एट से स्टार्ट करना है। ठीक है। जहां से यूजर नंबर देखता है। जी ठीक है। ठीक है। और आई इज लेस देन एंड इक्वल टू एंड एट, यानी यहां तक यूजर ने चलाना। आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, या आप इसको आई प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। ठीक है। जी मैं क्या करता हूं, यहां पर प्रिंटिंग करता हूं, इफ आई, जो भी नंबर आई बन रहा है उसको 2 से डिवाइड करें मॉड्यूलो 2, और आंसर आए 0। ठीक है। जो भी आई बन रहा है, 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, 4 बन रहा है, प्लस प्लस हो के उसको 2 से डिवाइड करें, अगर तो आंसर 0 आए। ठीक है। तो जी आप प्रिंट एफ करवाओ, द प्रिंट एफ करवाओ मोजुलो डी, और उसके बाद कॉमा दे दो, और आप कर दो यहाँ पर आई। ठीक है। इस लूप को चलाने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक प्रिंट एफ करवा देता हूँ, ऑल इवन नंबर्स इन गिवन रेंज इज बैकस्लैशन। ठीक है। और ये प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो, जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो मैं प्रिंट एफ करवा देता हूँ जी, बैकस्लैश n, और कर देता हूँ ऑल ऑड नंबर्स इन गिवन रेंज इज। जरा मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, आपने ये जो ऊपर सारा पड़ा है वो बनाया है उसको एक नजर देख लें। जी जब आप सेटिस्फाई हो जाएं तो तब हम आगे चलेंगे, क्योंकि अब थोड़ी सी ये कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हो गई है। आपने इफ आई इज आई
परसेंटेज टू इक्वल 0 क्यों लिखा, आई क्यों लिखा है यहाँ पे, आई कौन सा वाला देखो वैल्यू है? देखो आई, देखो जी आई, मेरी बात सुनो। जी अगर मैं कहता हूँ 2 से लेकर 10 तक सारे इवन नंबर बता दो, जी तो मैं पहले दो को देखूंगा, फिर 3 को देखूंगा, फिर 4 को देखूंगा, फिर 5 को, फिर 6 को, फिर 7 को, फिर 8 को, फिर 9 को, फिर 10 को। ठीक है। जी इनमें से जो जो इवन होगा मैं लिखता जाऊंगा, यानी 2, 4, 6, 8, 10। ये मैंने कैसे चुने? मैंने पहले 2 को देखा, 2 से डिवाइड किया, आंसर 0 आया, मैंने 2 को लिख दिया। जी ठीक है। फिर मैं 3 को देखूंगा, आंसर 0 नहीं आया, मैं 3 को नहीं लिखूंगा। ठीक है। फिर मैं 4 को देखूंगा, आंसर 0 आएगा, मैं 4 को लिख दूंगा। ठीक है। फिर मैं इस तरह 5 को देखूंगा, आंसर 0 नहीं आया, मैं 5 को नहीं लिखूंगा। फिर मैं 6 को देखूंगा, आंसर 0 आ गया, मैं 6 को लिखूंगा। है ना, ऐसा ही होगा ना। जी मैंने क्या किया, मैंने लूप को चलाया उस नंबर से जो यूजर ने दिया। जी ठीक है। यानी 2 से चलाया। मैं लूप को टर्मिनेट कर रहा हूं उस नंबर तक जो यूजर ने दिया, यानी 10 तक। जी ठीक है। अब इस 2 से 10 तक का सफर मैंने तय करने के लिए एक एक बढ़ाता जा रहा हूँ। यानी 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और 10 आएगा। जी जी ठीक है। अब जब 2 आएगा तो मैं 2 को चेक करूंगा, 2 से डिवाइड करके अगर आंसर 0 आएगा तो मैं कहूंगा ये 2 जो है ना स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए। जी अब जब प्लस हो के 3 आएगा तो मैं 3 को 2 से डिवाइड करूंगा, आंसर 0 नहीं आएगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। जी फिर 4 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करूंगा, आंसर 0 आएगा, तो 4 को मैं प्रिंट कर दूंगा। ठीक है। और इस तरीके से मेरे सारे नंबर 2 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर हो गया। जी जी और जब 10 तक पहुंचेगा तो ये लूप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। जी अब हम लोग जब ये टर्मिनेट कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा ये वाला हिस्सा सारा कंप्लीट हो गया। जी अब हम लोग ऑड नंबर्स की प्रिंटिंग शुरू करने लगे हैं। ऑड नंबर की प्रिंटिंग शुरू करने के लिए मैंने कहा है कि मैं एक और लूप बनाऊंगा और उस लूप को भी स्टार्ट करूंगा स्टार्ट एट से, और उस लूप को चलाऊंगा एंड एट तक जो यूजर नंबर दिया। जी। ठीक है। और आई प्लस इसमें प्लस ही तक है कि करूंगा। हम लोग एल्स लगा के, एल्स इज नॉट इक्वल नहीं, दैट। एल्स की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। मैंने उसे कहा है कि अगर तो 2 पर डिवाइड होता है तो प्रिंट करो। ठीक है। अच्छा अदरवाइज कुछ ना करो। ओके ठीक। ठीक है। जी जरूरत ही नहीं है। एल्स तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। एल्स में क्या लिखूंगा मैं, मुझे बताओ, मैं एल्स में क्या लिखूं? मैं कुछ भी नहीं लिख सकता। जी ठीक है। मैंने उसको सिर्फ ये कह दिया है जो भी नंबर हो, अगर तो वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है तो उस नंबर को लिख देना जी ठीक। और अपनी कार्रवाई जारी रखो। ठीक है। जी एल्स की तो उस वक्त जरूरत होती है ना जब कोई और बात भी करनी होती। इसमें तो किसी और की जरूरत ही नहीं है। अब हम लोग जो है ना वो करते हैं ये, अब इसमें दोबारा से वही बात करते हैं, ये वाला सारा डाटा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पर इक्वल टू नहीं डालते, नॉट इक्वल टू डाल देते हैं। जी अगर तो 2 से डिवाइड हो और 0 ना आए, ठीक है, जी तो क्या करो, आप वो नंबर प्रिंट कर दो। जी ठीक हो गया। मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं बैक स्लैश एन कर देता हूँ। ये एम आ गया। एन एन आ गया। ठीक है। मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करके वो मुझसे पूछ रहा है कि एक स्टार्ट नंबर एंटर करो, मैं कहता हूँ 2। जी ठीक है। मैं कहता हूँ एंड नंबर 20। जी अब 2 से लेकर 20 तक जितने इवन नंबर थे ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, वो उसने सारे प्रिंट कर दिए। और सारे के सारे ओड नंबर 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 वो भी प्रिंट कर दिए। जी। क्लियर हो गया। ये मैं यानी हमारा प्रोग्राम ये, देख लूँ मैं एक बार? हाँ हाँ जरूर जरूर, ये देखिए प्रोग्राम आप, ये यहाँ से स्टार्ट होता है ये प्रोग्राम, कोड से देख ले, जी देख ले, 5 मिनट लगा ले। जी जी, ठीक है समझ गया। अच्छा।
अच्छा, एक दो और एग्जांपल्स मेरे जहन में आ रही हैं। मैं वो एक एग्जांपल आपको करवाऊंगा और उसके बाद देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ये एग्जांपल बहुत आसान है। जी। मैंने आपको कुछ अर्सा पहले टाइप कास्टिंग करवाई थी, है ना? टाइप का टाइप कास्टिंग के बारे में आपको पता होगा ना? नहीं बस टाइप कास्टिंग के बारे में नहीं पता? नहीं। देखो, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में जाना हो, यानी एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में जाना हो, तो हम उस डाटा टाइप की टाइप कास्टिंग कर देते हैं उस डाटा टाइप में जिस डाटा टाइप में डाटा को जाना होता है। ठीक है, मैं दोबारा से समझा दूं। मिसाल के तौर पर मैंने इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो मैं इंट वाले वेरिएबल की टाइप को चेंज करके जी फ्लोट जी वाले वेरिएबल की टाइप में कन्वर्ट कर दूंगा। जी इस मेथड को हम लोग टाइप कास्टिंग कहते हैं। ठीक है, जी मिसाल के तौर पर मैं इंट एक्स इज इक्वल टू 30 लिखता हूँ। जी अब मुझे इसको फ्लोट में ले जाना है, तो मैं फ्लोट वाई बनाऊंगा और इंट वाले की टाइप पास कर दूंगा फ्लोट में, और मैं एक्स को टाइप चेंज करके फ्लोट कर दूंगा, और वो टाइप चेंज होके, हाँ, जी जी वो जी। टाइप चेंज करके एक्स हो वो जाएगी। वाई में चली जाएगी। नहीं और फ्लो। मैं, हाँ, एक्स की टाइप फ्लोट में कन्वर्ट कर दी और वाई में सेव कर दी। ठीक हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्स को फ्लोट में सेव करवा दिया, इंट की डाटा टाइप चेंज करके मैंने फ्लोट में कर दी। अब मैं करूंगा मोजुलो एफ और मैं वाई करूंगा, तो वो डाटा टाइप जो आपको 30 नजर आ रही है, वो डाटा टाइप आपको नजर आएगी 30,000,000,000। ये मैंने क्या किया, इंट को पॉइंट में चेंज करके वाई में सेव करवा दिया, यानी फ्लोट में चेंज करके फ्लोट में सेव करवा दिया। ठीक है। जी इसी ठीक। तरीके से अगर मैं इंट z इज इक्वल टू वाई वाले वेरिएबल की टाइप इंट में चेंज करके z में सेव करवा सकता हूँ, और जब मैं प्रिंट एफ करूंगा तो आप मोजुलो डी देखकर z करोगे, तो वो जो 30,000,000 पहले नजर आ रहा था, वो अब 30 सिर्फ और सिर्फ नजर आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। वो अब जो पहले 30,000,000 नजर आ रहा था, वो अब 30 नजर आ रहा है। जी ठीक है। जी इसी तरीके से अगर मैं सारा का सारा कमेंटिंग में कर देता हूँ, ताकि आप बाद में इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना। ठीक है। अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, इंट x इज इक्वल टू 256, कोई भी नंबर मैंने ले लिया, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, और मैं इंट z इज इक्वल टू कैरेक्टर कैर z इज इक्वल टू कैर ऑफ x कर दूं, तो x जो होगा वो जो भी करेक्टर बनता होगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। जी जैसे मैं मोजुलो सी करते हैं ना कैर में, और जी मैं z प्रिंट करूंगा, तो आप देखोगे कि 256 का जो भी नंबर बनता होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अब 256 का कोई भी नंबर नहीं बनता, मैं इसको 38 कर देता हूँ, लेट्स सपोज 38 करके कंपाइल करके रन बनता करता हूँ, तो वो एंड नजर आता है। मुझे नजर आ रहा है आपको जी जी। एंड? 30 का सिंबल आएगा। हाँ, 38 का सिंबल एंड है। ठीक है। और एक सेकेंड, अब हम लोग इस फॉर लूप के जरिए चेक करते हैं, लूप्स के जरिए चेक करते हैं। काफी फॉर लूप की प्रैक्टिस कर ली हम लोगों ने, अब हम चलो वाइल की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। जी तो ये चीज जो है, इस चीज को भी मैं कमेंट में कर देता हूँ, और हम चलते हैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जो यूजर से लगातार पूछे कि आपका कोई नंबर एंटर करो, और प्रोग्राम लगातार बताए कि वो नंबर का कोरस्पॉन्डेंस जो करेक्टर बनता है वो क्या है। और अगर हम लोग कोई नंबर नेगेटिव नंबर एंटर करते हैं तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। जी ठीक हो गया। इस काम को करने के लिए मैं वाइल लूप चलाऊंगा, और वाइल में सिर्फ और सिर्फ मैं वन लिखूंगा। वन का मतलब होता है ये लगातार चलता रहेगा। ठीक है। जी मैं वन की जगह ट्रू भी लिख सकता हूँ, आपकी मर्जी। अगर किसी लूप को लगातार चलाना हो तो उसके अंदर आप वन या ट्रू लिख दें, तो वो लगातार चलता रहेगा। याद रखना, लूप को अगर लगातार चलाना हो तो वाइल और डू वाइल लूप यूज होंगे, फॉर लूप नहीं यूज होगा। ठीक है। जी ठीक। तो फॉर लूप भी यूज हो सकता है, लेकिन वो फिलहाल मैं आपको भी नहीं बताने वाला कि कैसे होता है। ठीक है। मैं इसके अंदर प्रिंट एफ करता जाता हूँ, प्लीज एंटर आ नंबर। ठीक है।
और स्कैन इंट नंबर बना लेता हूँ और स्कैन एफ के जरिए मैं मोजुलो डी और एंड नंबर यूज करता जाता हूँ। ठीक है, और क्या करता हूँ मैं कैर जी इज इक्वल टू कैर नंबर कर देता हूँ और मैं सी आउट करता सी आउट कर रहा हूँ, प्रिंट एफ करता जाता हूँ मोजुलो सी और जेड। ठीक है, मोजुलो सी और जेड कर देता हूँ और जहाँ बता देता हूँ द रिलेटेड कैरेक्टर इज, ठीक है, मोजुलो सी और जेड। क्लियर हो गया? जी ये सारा काम उस वक्त तक करना है जब नंबर जो भी एंटर हो रहे हैं वो जीरो से ज्यादा हो, जीरो से बड़े हो, क्योंकि नेगेटिव नहीं ना होना चाहिए। जी जी तो मैं इस लाइन को मैं कर देता हूँ इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। अगर तो नंबर जीरो से बड़ा है तो आप ये सारा काम करवाओ। ठीक हो गया? जी ठीक है। अदरवाइज अब एल्स की जरूरत पड़ी है, अदरवाइज आप ब्रेक कर दो। ठीक हो गया? जी यानी कि अगर तो जो भी नंबर आया है वो नंबर जीरो से बड़ा है तो फिर आप उसकी टाइप कास्ट करो और उसको प्रिंट कराओ, और अगर जीरो या जीरो से छोटा नंबर दिया है इसी तो आप लूप को तोड़ दो। ठीक है, इसलिए जो यार तो कैरेक्टर के लिए होता है, नंबर के लिए यूज करें। हाँ, देखो हम चाह रहे हैं कि पहले यूजर एक नंबर एंटर करे जी और उससे रिलेटेड कैरेक्टर में कन्वर्जन हो और वो नंबर दिखा दिया जाए कि उससे रिलेटेड कैरेक्टर कौन सा बनता है। ठीक है, जी ठीक। हाँ, और अगर यूजर कोई नेगेटिव नंबर एंटर करता है तो फौरन लूप को ब्रेक कर देना। ठीक हो गया? ठीक मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करके एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब वो मुझसे नंबर मांग रहा है, मैं 23 एंटर करता हूँ तो 23 से रिलेटेड कैरेक्टर ये वाला बनता है। जी मैं मिसाल के तौर पर 200 एंटर करता हूँ तो 200 से रिलेटेड कैरेक्टर ये बनता है। मैं अगर 100 एंटर करता हूँ तो 100 से रिलेटेड डी कैरेक्टर बनता है। अगर मैं 101 एंटर करता हूँ तो ई कैरेक्टर बनता है। अगर मैं 99 एंटर करता हूँ तो सी कैरेक्टर बनता है। और अगर मैं -1 एंटर करता हूँ तो प्रोग्राम खत्म हो जाता जी है। ठीक हो गया? ठीक। यानी जो भी ए 1 2 3 में एंटर करता हूँ उससे रिलेटेड जो भी कैरेक्टर होता है वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है। जी अब इसी का एक उलट एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको समझ लग जाए कि टाइप कास्टिंग होती कैसे है और लूप्स की और प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, और ये हमारी आज की आखिरी एग्जांपल होगी। मैं और आपने इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि कल टेस्ट आसान हो आपके लिए। जी मैं इसको टाइप कास्टिंग रिवर्स कर देता हूँ। ठीक है, टाइप कास्ट रिवर्स कर देता हूँ और इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं ये सारा का सारा, बल्कि मैं चलो मैं चलाता हूँ डू वाइल लूप, मैं डू चलाता हूँ। ठीक है, जी और वाइल को मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है, यानी ये लगातार चलता है। अब डू के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं इंट में कैर जी कर देता हूँ, कैर जी। यानी अब यूजर करेक्टर एंटर करेगा तो हम देखेंगे कि उसका एस का कोड क्या बनता है। ठीक है, कैर जी बन गया और कैर जी के अंदर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एफ करता हूँ प्लीज एंटर एनी कैरेक्टर। ठीक है, और मैं स्कैन एफ के जरिए मैं मोजुलो सी कर देता हूँ एंड जी कर देता हूँ। ठीक हो गया? और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि इफ, मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर z के अंदर बैक स्लैश आ जाए, इफ z इज इक्वल टू बैक स्लैश। अगर तो z हाँ में बैक स्लैश, बैक स्लैश मिसाल का। अब वो बैक कोई भी बैक यानी बैक स्लैश में डाल देता हूँ इसके अंदर। यानी पहले तो हम नेगेटिव नंबर चेक करते थे ना, जी अब जी में, अब कैरेक्टर में तो कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता। तो जी मैं निशानी के तौर पर अगर तो ये नहीं आती, अगर तो ये आ जाती है तो लूप को तोड़ दो, अदरवाइज आप उसका एस्काई कोड बना दो। ठीक है, जी तो मैं क्या करता हूँ, मैं इंट y इज इक्वल टू इंट ऑफ z। ठीक है, और प्रिंट एफ द एस्काई कोड ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर इज मोजुलो डी वाई। ठीक हो गया?
अदरवाइज अगर ये हमारे पास ये चीज आ जाती है तो हम लोग क्या करें, हम लोग ब्रेक कर, ठीक हो गया। ये एक मिनट, ये अगर हमारे पास ब्लैक स्लैश एन आता है, अगर आता है तो हम खाली लोग, बैक स्लैश, खाली बैक स्लैश, खाली बैक स्लैश। अगर आता है ठीक तो है, ब्रेक कर दें, खाली आता तो हाँ ब्रेक कर तो दें। ब्रेक कर दें, अदरवाइज एबीसी जो मर्जी डालो उससे रिलेटेड एस का ही करेक्टर बन जाए। ठीक है, जी ठीक। मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करके और टर्मिनेटिंग करेक्टर जो है, मिसाल के तौर पर मैं टर्मिनेटिंग करेक्टर 0 कर देता हूँ। ठीक है, 0 नहीं आना चाहिए, बाकी आप जो मर्जी डालो। ठीक हो गया, जी बैक स्लैश नहीं यूज की, उसकी जगह मैंने 0 यूज कर लिया। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं एंटर करता हूँ क्यूब, क्यू जीरो, सॉरी मैं गलती ये हुई कि मुझे बैक स्लैश एन यूज करना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो कंपाइल में मैं क्यू एंटर करता हूँ तो वो 113 कहता है और एक स्पेस बार का 10 कहता है। ठीक है, मैं इसके अंदर बी एंटर करता हूँ तो बी का कोड 98 करता है और स्पेस बार का 10, स्पेस तो एक्स्ट्रा वो जरूर लगाता है साथ। ठीक है, इस कन्वर्जन के अंदर मैं मिसाल के तौर पर जे एंटर करता हूँ तो वो जे का कोड 106 बता रहा है और एंटर करता है। पहले याद है हम लोग 198 113 डालते थे तो वो उससे रिलेटेड कैरेक्टर बताता था, अब हम कैरेक्टर डाल रहे हैं तो वो उससे रिलेटेड नंबर बता रहा है। ठीक है, और मैं 0 एंटर करूंगा तो मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा कि अब मैंने मजीद कोई काम नहीं करना। जी ठीक हो गया, ये मैंने आज बहुत सारी लूप की आपको एग्जांपल्स करवाई हैं, आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है लूप की, ताकि आपको पता हो कि कोई भी प्रॉब्लम आपने लूप के जरिए कैसे सॉल्व करनी है। ठीक है, जी जी ठीक है, थैंक यू। कल टेस्ट होगा, उसके बाद फिर हम लोग फंक्शंस पे प्रैक्टिस करेंगे। जी ठीक। ओके जी, जी मेरे को सेंड कर अल्लाह, दीजिए, सेंड कर दीजिएगा हमें। मैं सेंड कर रहा हूँ, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।